राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संगी प्रेमियों, मालिक की मौज के अनुसार जितना समय मिले और जितनी देर सत्संग हो, आराम से शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। एक साल से ज़्यादा हो गया, पिछले साल यहाँ पे सत्संग नहीं हुआ था। अब आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, ये बात संभव भी नहीं है कि हर आश्रम में सत्संग हो सके। अभी अगर पिछली साल का ये आपको बताया जाए तो 3-4 नए आश्रम काफ़ी अच्छे और काफ़ी मेन जो सड़क है उन पे बने हैं। ये दूर दराज के छोटी जगह में रास्ते भी नहीं हैं, सत्संगियों को आने में परेशानी भी होती है। अच्छी बात है, आश्रम बनने भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि साल में मेरी उपस्थिति हर आश्रम में हो। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में बिताऊं, चाहे वो आश्रम किसी जगह का भी क्यों न हो। सत्संगी वहाँ पर पहुँचें और सत्संग का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरा अपना कोई काम है ही नहीं, सत्संग करना। संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, सब ने सत्संग की महिमा गाई है और बिना सत्संग के जीव का कल्याण भी नहीं। तो मैं कहना तो ये चाह रहा था कि अगर मैं नहीं पहुंच सकता तो आप लोग जहां कहीं भी सत्संग के केंद्र बने हुए हैं, आप उनमें पहुंच के सत्संग का लाभ उठा सकते हो। परंतु ये मेर तेर की भावना, ये कहना कि हमारे आश्रम में सत्संग हुए इतने दिन हो गए, सभी अपने हैं या कोई भी अपना नहीं है। अगर सच्चाई की ओर जाओगे, सत्संग को समझोगे, इस वाणी में भी ये बात आई थी कि क्यों करता है मेरी मेरी कोई चीज जगत में नहीं तेरी। अगर गौर करके देखोगे, जिस चीज को अपना मानते हैं अपनी नहीं है। जो अपनी चीज है उसको हम ना ही अपनाना चाहते हैं, ना खोजना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। किस चीज में हमारा हित है, किस चीज को अपनाने से जीवन में लगी हुई हताशा, निराशा, ये कष्ट, दुख लगे हुए हैं, उनसे छुटकारा किस चीज से मिलेगा? वो सत्संग से मिलेगा। सत्संग में महिमा नाम की गाई जाती है और नाम महापुरुषों से मिलता है। ना वो पूजा पाठ में आपको मिलेगा, ना तीर्थ व्रतों में मिलेगा, ना यज्ञ हवन में मिलेगा, ना और पाखंडों में मिलेगा। लेकिन उसमें रुकावट पैदा करने वाली बहुत बड़ी चीजें हैं और सबसे बड़ी चीज जो सब सर्वमान्य है वो है मन। और मन किसके द्वारा 5 ऐसे दुश्मन बना रखे हैं इसने, जो इस जीव को घेरे रखते हैं, कभी नहीं निकलने देते। मन 5 के बस पड़ा और मन के बस नहीं 5, जित देखूं तित धों लगी, जित जाऊं तित आँच।
मन के बस में वो 5 नहीं है, लेकिन मन उन 5 के बस में पड़ा हुआ है। और जहाँ भी नज़र फैला के देखोगे, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहाँ तक आपका ख्यालात विचार जाएगा, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, या जितना भी हमारा विचार है वो उनसे देखेंगे काबू में नहीं आते, क्योंकि मन उनका गुलाम होया बैठा है। कदम कदम पे उन्होंने ऐसी रचना रची है कि एक से निकलता है दूसरा गड्ढा है, दूसरे से निकलता है तीसरा है। और ये जीवन क्षण भंगुर जीवन है, छोटा सा जीवन है, जिसको हम शायद सोचते हैं कि ये हमें तोहफे में मिला है। तोहफे में नहीं मिला। अगर जीव की कहानी सुनो और आपकी नज़रों के सामने जिन जिन रास्तों से होके, जिन जिन दुखों कष्टों से गुजर के इस जीव ने ये मानस दे पाई है, अगर इस की नज़रों के सामने हो और जीव को ये ताकत दी होती उस मालिक ने कि तू अपने पिछले जीवन, पिछले जन्म, पिछले हालात को देख कि किस किस हालात से गुजरने के बाद, कितनी यातनाएं कष्ट सहने के बाद, कितनी मिन्नत, कितनी आरजू, कितनी प्रार्थना करने के बाद तुझे इंसान का चोला मिला। 184 योनि में चक्कर काटते काटते, ऊंची नीची योनियों के कष्ट दुख झेलते हुए और तड़पते तड़पाते ये जीव प्रभु से ये प्रार्थना करता रहा कि मालिक एक बार मुझे अवसर दे। लेकिन मालिक ने अवसर दिया इसको, क्योंकि जब हमने वो आरत की, बेनती की उससे, उनको बड़ी दया आई। क्यों? दयालु हैं वो, बड़े कृपालु हैं, न्यायकारी हैं। लेकिन जीव का भ्रम देखो कि ज्यों इसको थोड़ा सा सुख मिला, ये अपने उन वायदों को भूल गया। अब संत यही भ्रम मिटाने के लिए संसार में आते हैं और नाम का दीपक देके वो गुप्त चीज जो उनकी भूल पड़ी हुई थी उसको प्रकट करके बताते हैं कि ए जीव, तेरा ये काम नहीं था। परंतु वो दुश्मन ऐसे भारी पड़ते हैं, हम पर निकलने नहीं देते। पहला दुश्मन काम का है, दूसरा दुश्मन क्रोध का है, तीसरा दुश्मन लोभ का है, चौथा दुश्मन मोह का है, सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। और जितनी ताकत अहंकार में है उतनी उन सब में है। तो इसका मतलब उन सब से भारी अहंकार है, अभिमान है, घमंड है। और इंसान उस घमंड के ही कारण, अकेला इंसान नहीं, असल में तो जीव कोई भी है, जिसको भी अभिमान आया, जिसको गर्व आया, वही हारा। गर्व किया सोई हारा, गर्व किया सोई हारा। 20 भुजा 10 शीश थे, किसके? रावण के। और बहुत बड़ा परिवार, एक रति भी संग न चला, रावण गया जख मारा। किस चीज का अभिमान करने लायक कोई चीज नहीं है, लेकिन इंसान अभिमान करता है, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, जो जिस प्रकार से फर्जी प्यादा बन जाता है। शतरंज के खेल में खेलते हुए टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर देता है। इंसान को इंसान का चोला मिला, वो अपनी बातों को बिसार दिया, भुला दिया। इसीलिए जीव को याद करके उस मालिक के सामने फिर से वही आरत करनी चाहिए कि मैं तेरा गुनहगार हूँ, कि मैंने वायदा किया था, आपने तो मुझे मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए इंसान बनाया, लेकिन मैं भूल भरम में और इस संसार के धंधे की उलझन में पड़ के आपको भुला दिया, जो काम करना था वो नहीं किया। भले लोगों संसार में आए हो, प्रभु भक्ति करने के लिए अवसर मिला था, इस भूल में ये ना सोचो कि ये संसार के पदार्थ या संसार में हम ऐस आराम भोगने के लिए आए हैं। ये ऐस आराम नहीं है। अगर ऐस आराम चाहते हो, सुख चाहते हो,
आत्मा का आनंद चाहते हो तो अभी से उसके लिए प्रयास करो कि असल सुख शांति किस में है, प्रभु की भक्ति में है। नहीं तो संसार में हम आते हैं चंद दिन के लिए, जिन चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं वो आनंद नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला, हमारी जमा पूंजी को लूटने वाला और हमें तबाही के सिवाय दूसरी कोई चीज़ देने वाला नहीं है। काम की जहाँ बात कही, काम को अगर एक छोटे से मायने में लेते हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि काम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। काम कोई एक रस नहीं है। काम काम सब कोई कहेर, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम का हावस होए। काम जितनी मन में कल्पनाएं उठती हैं वैसे तो सभी काम का कारण है वो। जब मन में किसी की कोई कल्पना ही नहीं उठी, वो काम करने की भावना नहीं जगी, वो काम नहीं करेगा। लेकिन वो भावना जरूर जगेंगी, क्योंकि मन ने छूट दे रखी है। अगर मन को किसी दूसरे काम में लगा देते, हम प्रभु भक्ति में लगा देते, तो इन बुराइयों में कभी नहीं पड़ता। खाली मन को कुछ ना कुछ करना ही होता है। इसलिए चाहिए इंसान को कि अपने मन को नाम में, प्रभु भक्ति में, गुरु के प्रेम में, सत्संग में, और कभी भी खाली वक्त में इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मन को सुमरण में लगाओ, नाम की कमाई होती चली जाएगी। बुरी भावनाएं, बुरी कल्पनाएं, बुरी धारणाएं इसमें नहीं पैदा होंगी, मन में नहीं होंगी, तो ये इंद्रियों के माध्यम से कोई पाप, कोई बुरा कर्म नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम कर्म के बोझ के नीचे नहीं दबेंगे। अब रही काम की बात, अब काम को एक ही उसमें ले लीजिए। काम जब इंसान के दिल में जगता है तो ये कुछ नहीं देखता है, ना इज्जत देखता है, ना मान मर्यादा देखता है, ना परिवार देखता है, ना बहन भाई के बारे में कुछ सोचता है। क्योंकि काम जब इंसान के दिल में पैदा होता है, उठता है, ये इंसान को अंधा बना देता है। और अंधा इंसान कहीं भी गिरता पड़ता चला जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता है। काम के बारे में सुनो, इस काम की कहानी कितने लोगों को काम ने, बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपधारियों को ऐसा गिराया। बड़े बड़े कितने ऋषियों के नाम लो, 80-80 हजार वर्ष तक ऋषियों ने तप किया, लेकिन काम का चक्कर पड़ा। किसी का बंदर काम हुआ, किसी ने अपनी लड़की के साथ जिना करना पड़ा, और किसी कोई औलाद को अपनी गोदी कंधे पे लेके राजभवनों के चक्कर काटने पड़े, उनको आके संसार की चीजों की फिर गुलामी करनी पड़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी इस काम ने नहीं बख्शा। एक काम से कोई जीत नहीं पाया। लेकिन जो संत का दास होता है उस पर काम ने आज तक किसी पे असर किया हो तो बताओ। ये ऋषियों मुनियों की कहानी है, संतों की नहीं है। फंडियों का नाम नहीं लिया जाता। जिन्होंने काम को काबू उसी ने किया जिसने अपने मन को गुरु के अधीन करके और नाम की कमाई की और सत्संग में जागा। इसलिए सत्संग में जागने की जरूरत है, इसमें सोने की जरूरत नहीं। सत्संग में आते हैं, सत्संग की बात है, कान से एक से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं, सत्संग का असर नहीं है। पाखंड पूजा चल गई आजकल, लुटेरापन चल गया। दो शब्द जिसको आते हैं वही सत्संग का कहता है चलो सत्संग करूं। अरे सत्संग क्या करेगा, तूने धंधा बना लिया है। सत्संग करना क्या है? सत्संग जरूरी नहीं है कि 10, 20, 100, 50 आदमियों को इकट्ठा करके करो। सत्संग अगर करते तुम्हारी मन की भावना फिर जाती, मन की भावना अगर फिर जाती तो पूज्य चीज एक ही नजर आती, सिर्फ गुरु। गुरु का उपकार मैं तो अपने दिल से ये मानता हूं कि गुरु ने जो मेरा उपकार किया, जो मुझे वस्तु दी, जो चीज दी, मैं तो कहता हूं कि लाखों जन्म मुझे मिले और तो भी मैं गुरु का ऋण नहीं उतार पाऊंगा। क्यों नहीं उतार पाऊंगा? कि उस चीज का मूल्य नहीं है। संसार में कोई चीज ऐसी बनी नहीं आज तक जो उस नाम के बदले में कोई देश के। गुरु ने वो ऐसा अखूट भंडार दिया जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जिसमें सर्व सुख पूरे संसार के नहीं, मैं कहता हूं तीनों लोक में भी ऐसा सुख नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है।
वो सुख नाम में है। अब काम उसके उलट आदमी को गिराता है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि काम के बस होके उनका क्या क्या हुआ, एक एक की अगर बात बताई जाए तो नहीं कही जाएगी और अच्छी भी नहीं है। इतना ही समझो कि ये काम दुष्ट है, जब मन पर सवार होके इंसान की बुद्धि को हर लेता है तो उसको मार्ग से भटका देता है। दूसरा दुश्मन क्रोध को लीजिए। क्रोध कितना बुरा है कि क्रोध ऐसा चंडाल है कि जब ये क्रोध उठता है आदमी की बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब खत्म हो जाता है। और उसके मन में क्रोध में वो ये नहीं सोचता कि जिसके लिए तूने पूरा जीवन लगाया उसको 1 मिनट में उसने बर्बाद कर दिया। नतीजा नहीं सोचता है, कर्म कर बैठता है। क्यों कर बैठता है कि क्रोध जब पैदा होता है वो अंधा कर देता है इंसान को, बुद्धि को हर लेता है, कोई उसमें सद्बुद्धि नहीं रहती, राक्षसी विचार हो जाते हैं उसके। आप कहोगे क्रोध को काबू करने का क्रोध को काबू करने के तरीके हैं, बहुत हैं। क्रोध जब इंसान का जगता है तो पहली चीज है कि इंसान चुप कर जाए। नंबर 2, अगर क्रोध फिर भी शांत नहीं होता है तो इंसान को पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध अग्नि का रूप है और अग्नि जल से ही बुझ सकती है।